अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इनकी क्या ही बात है। इंटरनेशनल फोरम पे अभी रिसेंटली शारजा में इन्होंने इंडियन प्लेयर को हराया था। ना सिर्फ इंडियन प्लेयर को टीटीसी ओपन टूर्नामेंट में हराया था, बल्कि इसके साथ उन्होंने गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान के नाम किया था। और ना सिर्फ ये, बल्कि श्रीलंका में भी एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। अभी बड़ी छोटी सी उम्र है, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े हैं कि ये अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि सिंध कराची को भी कई नेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और जितने के आप पीछे जो मेडल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे रियल पाकिस्तानी के हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अरम बिन फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ अरम बिन फारूक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अरम, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, इतना प्यारा आपका नाम है, इसका मतलब है आपने मुझे बता दिया रहम करने वाला। तो मैं ज़रा आगाज़ ही आपके नाम से करती हूँ। मुझे ये बताएं, जब आप खुद स्पोर्ट्स में हैं, डेफिनेटली टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो जब आप खेलते हैं तो किन किन पर आप रहम करते हैं? बेसिकली जिस वक्त आप खेल रहे होते हैं तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी पे रहम करना है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चली जाए कि आपको ये मैच अपनी कंट्री के लिए या आप जिस टीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए जीतना है। बाकी रहम मैं अपने कोच पे करता हूँ। वेल सेड भाई। मैं मैच जीतता हूँ तो एक उनके ऊपर भी स्ट्रेस होता है कि मेरा प्लेयर खेल रहा है, मेरी क्लब का प्लेयर खेल रहा है। इंडिया से तो जीतते हैं तो वो जो खुशी होती है बड़ी डिफरेंट होती है। और आपने शारजा में जो है इंडियन प्लेयर को हराया था एंड यू गॉट द गोल्ड मेडल। तो क्या कहेंगे किस तरह से हरा दिया था और कितनी ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिली? डेफिनेटली। बिल्कुल देखिए, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा इंडिया से फाइनल होगा, क्योंकि काफ़ी मुल्क के प्लेयर्स खेल रहे थे उसमें। जॉर्डन, नेपाल, बांग्लादेश और काफ़ी यूरोप साइड के भी प्लेयर्स थे। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी प्लेयर से या किसी भी कंट्री से मैच हो, हम प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशर के अंदर इंसान जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। एक तरीके से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, अगर प्रेशर ले तो और ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो हम प्रेशर को नहीं लेना चाहिए और ईजी होकर अपना पूरा गेम खेलना चाहिए। तो वो जो शारजा में जो टूर्नामेंट था वो किस तरह से था, कब था, उसकी कितनी तैयारी की थी और आपके कोच कौन से थे? वैसे तो अरम, आप खुद तो माशाल्लाह से काफ़ी छोटे ही हैं अपनी एज के हिसाब से, लेकिन आप में एक मेच्योरिटी मैं फील कर रही हूँ। वो उसका किसके पीछे हाथ है? किसको, मतलब कोई किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा आपकी जो कंपनी है वो किसके साथ है? ज़रा इस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल, शारजा में टूर्नामेंट था, टीटीसी ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट था और ये जुलाई 2024 में हुआ। और बाकी जी, इसकी मैंने तैयारी जो है वो 2023 से ही स्टार्ट कर दी थी। एक साल पहले? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ओलंपिक्स भी हर 4 साल बाद आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसकी तैयारी भी 1 साल पहले करें। तो आपको जो हर टूर्नामेंट के लिए तैयारी होती है मेरी, मैं तैयारी पूरे साल रखता हूँ, कोई भी टूर्नामेंट आएगा उस पर तैयारी है मेरी। रेगुलरली प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग कराची फिटनेस हाई क्लब के साथ में करता हूँ। बाकी मैच्योरिटी का आपने कहा तो नहीं, अभी ये नहीं बताया कोच कौन है। कोच का तो नाम ही नहीं हाँ, लिया कोच आपने। कोच अभी सॉरी। आपने स्टार्ट में कहा कोच पे रहम करते हैं, तो कोच का तो नाम बताएं। जी, मेरे फादर फरूक कमाल का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, वो खुद भी एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है। बाकी मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से मैं कहूँगा मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि मैं मैच में प्रेशर नहीं लेता हूँ कभी भी। तो मुझे ये नहीं होता कि अगर मैं मैच हार भी गया तो मुझे कोई डांटेगा या कुछ और कहेगा, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं लेना होता है, हमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना होता है। जब तक आप अरीना में या किसी भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में होते हैं, आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। उसके बाद अगर आप जीते या हारे, वो तो खैर अल्लाह के हाथ नहीं होता है, जितनी आप मेहनत करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली ज़्यादातर जो बॉयज़ होते हैं वो उनको मैंने देखा इंटरेस्ट जो होता है क्रिकेट में होता है। तो टेबल टेनिस की तरफ किस तरह से आना हुआ, क्या वजह थी कि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है क्लब लेवल पे, कस्टम क्रिकेट एकेडमी में मैंने क्रिकेट खेली देखा, मैं है। गलत नहीं थी, बॉयज़ को होता है। जी, लेकिन कोविड के बाद से मुझे क्रिकेट ड्रॉप करनी पड़ी और क्रिकेट से भी पहले मैंने स्टार्टिंग में ताइक्वांडो करी है, क्योंकि मैं बचपन से ही काफ़ी बल्की और हेल्दी था। इसकी वजह से मुझे अपने वेट पे भी कंट्रोल करना पड़ा इसकी वजह से, और मैं क्रिकेट भी काफ़ी अच्छी खेलता था कौन क्लब सा लेवल बेल्ट थे तक। टाइकोंडो जो करते थे? कौन सा बेल्ट आपका था, कौन सा? मैंने कोविड तक किया, ग्रीन बेल्ट पे था मैं, उसके बाद मुझे ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन ये भी मेरा एक एम है कि मुझे 10th क्लास के बाद अपनी ब्लैक बेल्ट भी कंप्लीट करनी है। वेरी नाइस। तो अच्छा, वो टेबल टेनिस का बता रहे थे कि उस तरफ कोविड में फिर आपका उस जी, तरफ जो है वो गया, तो किस तरह से फिर उसका आगाज़ किया? आप ये भी बताए थे कि घर पे टेबल टेनिस खेलते थे, कहाँ खेलते, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते थे। बेसिकली जब कोविड था तो हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी घर पे, तो हमने डाइनिंग टेबल पे मेरे और मेरे फादर ने स्टार्ट की थी।
और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF जो है हर साल वर्ल्ड टेबल टेनिस डे बनाती है, तो हमने उनको वीडियो सबमिट कराई थी। तो 2 दफ़ा मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, मेरी वीडियो नंबर 1 आई 5000 वीडियोज़ में से। किन किन ओकेजन्स पे अगर आप चाहें तो ये मुझे बता सकते हैं किन किन ओकेजन पे आपको ये जो है शील्ड्स मिली हैं, और इसके साथ साथ और हमें ये भी जानना है कि कितने टूर्नामेंट्स जो हैं वो आप जिसमें पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट भी कर चुके। नेशनल लेवल पे तो नो डाउट काफ़ी आपने किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसमें जो है TTC ओपन की ट्रॉफी, लेबर डे और इंडिपेंडेंस डे का जो अभी रिसेंट टूर्नामेंट हुआ, उसमें दोनों कैटेगरीज मेंस सिंगल्स और मेंस डबल्स दोनों का मैं विनर रहा हूँ। वेरी नाइस। और इसके अलावा बिल्कुल अगर मेरा गेम इतना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ऐसा स्पोर्ट है कि अगर आप 1 साल 2 साल खेलें तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हर अच्छी चीज़ टाइम लेती है। तो मेरे कोच ने मुझ पर बहुत मेहनत करी है, मेरे पेरेंट्स ने, और तमाम जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, फिज़िकल ट्रेनिंग, जितने मेरे कोचेस हैं उन सब का मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अभी भी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। तो कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स है जहाँ आप जा चुके पाकिस्तान? इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कॉन्टिनेंटर सुलेमानिया इराक 2023 में खेली हुई है, और पाकिस्तान को अभी रिसेंटली TTC ओपन में भी रिप्रेजेंट किया। इसमें मैंने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और पाकिस्तान को बाकी बहुत से इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। इसके अलावा नेशनल लेवल पे काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ। तो कहाँ का नेशनल? आप तो सिंध कराची को भी रिप्रेजेंट जी, कर जी। चुके हैं। बिल्कुल, अभी कराची गेम्स हुए तो इसके अंदर कराची टीम ही कराची हीरोज़ विनर थी, और इसके अलावा जितने भी लीग्स वगैरह होती हैं सब मैं खेलता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अभी आप छोटे भी हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी स्टडीज़ भी होगी, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप सारी? मैनेज मेरा यही कोशिश होती है कि वीक डेज़ के अंदर जो है अपनी स्कूल और कोचिंग के बाद जो है थोड़ी देर और पढ़ाई करके जो है 1 से 2 घंटा तो रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा प्रैक्टिस रेगुलरली तो मेरा गेम डाउनफॉल आ जाएगा, और एक तरीके से आपकी जो मेहनत होती है वो वेस्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप 3 दिन खेलेंगे 4 दिन नहीं खेलेंगे तो एक आप कम्पीट नहीं कर सकते इस तरीके से। वो कैसा फीडबैक मिलता है फ्रेंड से, स्कूल से, फैमिली से कि अरहम आप बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें भी सिखा दें? कुछ फ्रेंड्स कहते हैं हमें भी खेलना है? जब भी वो कहते हैं मैं ये कहता हूँ कि तुम लोगों को 2 महीने के बाद छोड़ देनी है क्योंकि जाहिर सी बात है एक पेशेंस लेवल आपको चाहिए होता है। अगर आप मजाक के लिए तफरी के लिए खेलते हैं तो ये आपके लिए फिर अच्छी बात नहीं है। अगर आपको जो भी काम करें अच्छी उसके लिए करें कि हमें इससे अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, और क्योंकि अच्छी चीज़ें टाइम लेंगी, और जो भी काम करते हैं हम लोगों को एक अच्छी मोटिवेशन और अच्छे हेल्थ के साथ करना चाहिए। तो मुझे बता आगे आपके गोल्स क्या हैं? आप यू फील लाइक कि इसको जैसे बहुत से आपने एथलीट की बात की, इसको एज अ कैरियर वाइज आप इसको परसू करेंगे या एक सर्टन टाइम तक आपने खेलना और फिर अपना एक शौक है उसको पूरा करने के बाद कुछ और आपके ड्रीम्स हैं जिसको आपको पूरा करना है? कोशिश ये है कि स्टडीज़ हो या स्पोर्ट्स दोनों के अंदर ही अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूँ। बाकी ये है कि स्पोर्ट्स को साथ लेके चलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बाकी मेरी कोशिश ये होगी कि स्पोर्ट्स में भी अपना 100% दूँ, स्टडीज़ में भी अपना 100% दूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ। नहीं तो करना क्या है स्पोर्ट्स के अलावा? मतलब आई मीन कुछ आपका है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, क्या करना है? इतना ख़ास मैंने सोचा नहीं, कि अभी मैं फ़िलहाल 9th क्लास में, तो अभी मेरा गोल है कि मुझे 10th मैट्रिक जो है अच्छे मार्क्स से करनी है। वही ना अच्छा मुझे बताएं, आपके फादर कोच भी हैं, तो आपको क्या एडवाइस देते हैं? क्या ज़्यादातर वो तो अब वालिद साहब हैं, वो तो घर पर ही होते हैं 24 घंटे, मतलब होता है ना, फिर तो इंटरेक्शन भी रहता है, तो ज़्यादातर वो एडवाइसेस के साथ साथ थोड़ी डांट वांट भी पिटती है सवाल? बिल्कुल, जब मैं अच्छा नहीं खेल रहा था, मतलब अच्छा खेलने से मुराद ये है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन अगर मेरी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो रही होती है तो मुझे समझाते भी हैं, कभी कभी इस पर डांट भी पड़ती है मुझे। ऑफ कोर्स, क्योंकि कोच जब तक अपने प्लेयर को डांटेगा नहीं, उसको समझाएगा नहीं, उसको स्ट्रेट वे में नहीं लेके चलेगा, तब तक एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। तो मुझे बताएं इस टेबल टेनिस में किसको फॉलो करते हैं, किसको ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिनसे आप देख के भी सीखते होंगे, आप कहते होंगे नहीं मुझे जैसा बनना है या करना है लाइफ में? बिल्कुल, पाकिस्तान से मैं कहूँगा सर आसिम कुरैशी हैं, काफ़ी दफ़ा नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं, और पूरा साउथ एशियन लेवल पे भी उन्हें जाना जाता है। बाकी वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो मालोंग जो है चाइना के, वो मेरे लिए एक आइडियलाइजेशन है कि मैं उनकी तरह बनना मिलने का चाहता हूँ। इरादा है उनसे जाके? कोशिश यही है कि कभी एशियन चैम्पियनशिप खेलूँ या ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा किसी मेगा इवेंट में, मेरी ज़रूर उम्मीद है कि उनसे मिलूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली इंटरनेशनल फोरम की हम बात करते हैं, वहाँ प्लेयर्स के साथ आपने खेला भी है, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऐसे कोचेस भी की भी कमी है जो फोरम, इंटरनेशनल फोरम है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आपको वैसे ट्रेनिंग करवाएं। तो आप क्या समझते हैं
कैसे बेहतरी की जा सकती है, क्योंकि हमारे हर एथलीट जितने भी प्लेयर हैं उनका यही ड्रीम होता है कि इंटरनेशनल फोरम के साथ, जैसे ओलंपिक्स अभी हुए हैं, तो ओलंपिक्स में भी जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेलें, लेकिन सिर्फ एक एथलीट का मकसद ये नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेल के अपने करियर में डाले, बल्कि अपने बैक पैक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स और ट्रॉफीज़ पाकिस्तान के लिए जीते। इसके लिए हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज़, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़, लेटेस्ट टेबल्स और टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होती हैं। रिसेंटली जब मैं मालदीव से ट्रेनिंग कैंप लेकर आया, उनकी एक एथलीट अभी ओलंपियन भी हुई है, उनको आता है अपने एथलीट्स को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है या अपने एथलीट्स को उन्हें कैसे ट्रीट करना है। यही एक होता है कि एक फेडरेशन या एक गवर्नमेंट लेवल पे काम कैसे किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट द रिसोर्सेज? इसके इक्विपमेंट्स होते होंगे कुछ चीज़ों को देखते हुए कि इस ट्रेनिंग के साथ साथ आपने बताया कोई लाइट्स भी होती हैं, कुछ तरह का सेटअप भी होता है, वो कुछ भी होता है, उसका भी ज़रा ख्याल बिल्कुल, करें। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो ऐसी लाइट लगाई जाती हैं जिनसे प्लेयर की आइज़ ना इफेक्ट करें। बिल्कुल, मतलब ना वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, ना वो ज़्यादा डिम, ना ज़्यादा डार्क होती हैं, कि वो जो है बिल्कुल डायरेक्ट टेबल पे पड़ती है, ना ज़्यादा ऑडियंस पे पड़ती है, ना बैकग्राउंड पे पड़ती है, ताकि बॉल आपको क्लियर नज़र आए। क्योंकि वाइट बॉल के साथ आपको वाइट शर्ट पहनना भी अलाउ नहीं होती है, आपको किसी डिफरेंट कलर की शर्ट पहननी होती है ताकि सामने वाले को भी मसला ना हो खेलने में। अच्छा मुझे बताएं अरहम, क्योंकि हम हमेशा जीत को तो सेलिब्रेट करते ही हैं और नो डाउट जीतना भी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ हम अपनी हार से भी सीखते हैं। ऐसे कौन से टूर्नामेंट्स हैं, ऐसी कौन सा खेल है जो आपने खेला और उससे हार कर आपने सीखा हो? कुछ शेयर करेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि रिसेंटली जब कराची रैंकिंग हुई थी तो मैं अपने क्वार्टर फाइनल मैच में 2-0 डाउन था, लेकिन उसके बाद कोच ने काफ़ी समझाया तो मैं वो मैच जो है मैं जीत गया 4-2। लेकिन बात ये है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद है कि हम एक लंबा लॉन्ग लास्टिंग मैच खेल सकें। आप थोड़ी देर खेलते हैं, आपके मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं या आपको डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज़ हो सकती हैं। इंजरीज कहाँ होती हैं अगर खेल? इंजरीज़ अगर आप देखें आपको कहीं भी हो सकती है, आपको बैक में हो सकती है, आपको आपके बाइसेप ट्राइसेप तो इसमें मसल्स फिर हो। एज भी मैटर करती होगी? एज नहीं मैटर करती है, किसी भी एज के प्लेयर को हो सकती है, क्योंकि अगर किसी की अगर टांग स्लिप हो गई या कोई खेलते में गिर गया, उसको इंजरी हो सकती है। मेरे साथ खुद 2 दफ़ा ही हो चुका है, और सिर्फ ऐसे और ही वो नहीं। कब हुआ है आपको जो इंजरीज की बात कर रहे हैं? इंजरीज रिसेंटली मुझे इसी ईयर फरवरी में हुई है, सन गेम्स के ट्रायल्स में हुई है। मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बोन नहीं ब्रेक हुई और मैंने विद इन अ वीक और 2 वीक्स मैंने रिकवरी भी करी। और उससे पहले लास्ट ईयर नवंबर में मुझे हुआ था, तो मुझे क्रैम्प पड़े थे अपनी दोनों थाई मसल्स में। डेफिनेटली आप जब इतना टाइम खेलते हैं तो आपको वो एनर्जी लेवल भी आपका लो हो जाता है, तो क्या करते हैं अपने लिए आप? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे आइडल हैं सर आसिम कुरैशी, वो उनकी खुद काफ़ी ज़्यादा एज है, लेकिन वो इस एज पे भी आके अगर नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल खेल सकता है, तो मैं कहता हूँ वाई नॉट। कितने एज क्या होगी उनकी? मेरे ख्याल से 60+ होंगे ओह वो। वाह। जी बिल्कुल, अगर वो खेल सकते हैं तो फिर कोई और क्यों नहीं खेल सकता। इसके साथ साथ हमें डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल डाइट और अपना वेट प्लान और रूटीन के साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका वेट और उसका बॉडी फैट और बाकी चीज़ें उसके लिए बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको इंजरीज़ भी हो सकती हैं, आप टीम से बाहर भी हो सकते हैं, आपको टूर्नामेंट स्किप भी करने पड़ते हैं। मेरे साथ ऐसा क्योंकि हो चुका है, तो उसके बाद से मैं ज़्यादा सिंसियर हूँ अपने बॉडी वेट के साथ, क्योंकि मैं एक ज़माने में जब मैंने स्टार्ट करी थी आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले, मैं 100+ भी गया हूँ। ओह अच्छा। और ये कोई मतलब इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से ही है, मेरा बचपन से ही वेट ज़्यादा था। एंड यू आर ओके विद दिस? देखिए ये एक बड़ी बात है ना, ये दूसरों के लिए बड़ी मोटिवेशन चीज़ है कि अगर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल, अगर आपका वेट ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी स्किल ज़्यादा अच्छी हैं और आप उस वेट पे या आप उस एज पे भी आके मैच जीत सकते हैं अपने कंट्री के लिए, या आप एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ आप पे इतना मैटर नहीं करता। लेकिन एटलीस्ट आपको इसको मेंटेन करके रखना चाहिए कि आप एक तरीके से फिट रहें, आप डिजीज़ से और इंजरीज से दूर रहें। अच्छा मुझे बताएं, आप वालिद का तो जिक्र किया, वालदा का तो आपने जिक्र करना भूल गए। वैसे आपको देखें घर पे ही रहना है तो कितनी वालदा ख्याल करती हैं? क्योंकि आमतौर पे माएँ जो होती हैं ना परेशान होती हैं बच्चों, मेरे बच्चे ने खा नहीं खाया, मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है, कितना खेल कर आया है। तो अम्मा कितना ख्याल करती हैं? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली खेलते हैं तो आपकी आम लोगों से मैं समझती हूँ जो ग़िज़ा है वो उससे डिफरेंट भी होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या कहेंगे?
बिल्कुल, मेरी अम्मी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, क्योंकि जब भी अगर कहीं बाहर से खाना आता है, बाहर से मुराद ये है कि फ्लैट्स वगैरह से, या कोई दोस्त मेरे लोग को भिजवाता है, मैं ज़्यादातर नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑयली फूड या जंक फूड होता है। अगर मम्मा भी कुछ घर पे बनाती है तो मेरा खाना है तो अलग से बनता है। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको मैचेस भी स्किप करने पड़ सकते हैं, आपको एक अपना अच्छा इवेंट जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी स्किप करना पड़ता है। क्योंकि बिल्कुल एक खाने ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आप एनर्जी भी लेते हैं और उसके बाद आप एनर्जी उससे यूज़ भी करते हैं, कंजम्पशन भी इसकी ज़्यादा तो होती है। अम्मी स्पेशली फिर आपकी ऐसे जूसेस और ऐसी ड्रिंक्स पे ज़्यादा उनका ध्यान होता होगा। बिल्कुल, बीइंग एन एथलीट मैं अपनी इस बात से बहुत एग्री नहीं करता हूँ कि मैं फ्रूट्स नहीं खाता हूँ इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद है फ्रूट्स, इसलिए मैं नहीं खा पाता हूँ। मोस्टली मैंगो या स्ट्रॉबेरी आता है, उनका शेक या जूस पी लेता हूँ, वो भी बहुत रेयरली। उसके अलावा मैं अपनी डाइट पे ऐसे फोकस करता हूँ कि प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह इस बेनिफिशियल चार्ट से लेने पड़ते हैं कि मैं उनको फिर रिड्यूस भी कर सकूँ, उनको गेन भी कर तो सकूँ। ये जो आपका डाइट प्लान है वो भी आपके जो कोच हैं वही आपको देते हैं? कोच और कराची हॉकी फिटनेस क्लब जो है, उनके ट्रेनर्स और मेंबर्स जो होते हैं उसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग में और इन सब चीज़ों में। अच्छा अरम, हम अपने हर रियल पाकिस्तानी से ये सवाल करते हैं कि डेफिनेटली हम जब पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो अपने नाम से तो नहीं बल्कि अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, आपकी कंट्री का नाम वहाँ गूंज रहा होता है। तो कैसा लगा, कैसा फील हुआ जब ऐसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर लम्हात आए होंगे और जब पाकिस्तान का नाम कॉल किया और आपको गोल्ड मेडल मिला, तो वो फीलिंग्स क्या थी आपकी? बिल्कुल, अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, आपका ये ड्रीम होता है कि आप पाकिस्तान का नाम जाके पूरी दुनिया में रोशन करें, उसके बाद अपने रिवायती द्वीप इंडिया को अगर आप फाइनल में हराएं, उसके बाद अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतें, तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि जिसको आप एक्चुअली वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपनी कंट्री के लिए जीतना है, ना ही इसके लिए कि मैं जीतूँगा तो मेरा नाम बढ़ेगा या कोई और चीज़। तो मुझे ये बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी बात है जो अपने फादर की हमेशा याद रखते हैं कि नहीं, मेरे भी हैं, मेरे कोच भी हैं और उनकी ये बात मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने पास संभाल के रखनी है और मैं इस पे अमल करूँगा? मैं कहता हूँ मेरे बाबा एक फाइटर हैं, भले गेम में भी और लाइफ में भी, मैं ही कहूँगा कि उनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि आपका कोई भी मैच किसी भी प्लेयर से पड़ सकता है, मतलब आपका ओपोनेंट कोई भी आ जाए, लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है, आपको टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको पहला मैच है चैंपियन से खेलना पड़े लास्ट इवेंट के, या आपको फाइनल उस चैंपियन से खेलना पड़े, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए। ये तो आपने बताया कि आप टाइकोंडो भी करते हैं, क्रिकेट भी खेल चुके और आप टेबल टेनिस के भी माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वैसे कौन से शौक़ होते हैं जो लड़कों में होता है ना कि कोई चीज़ें होती हैं जो मैं समझती हूँ ऐसे बहुत सारे शौक़ को, क्योंकि डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, स्कूल भी है, तो आपको बड़े चीज़ों को स्किप करना पड़ता होगा, लेकिन है दिल में ख्वाहिश है कि नहीं मुझे ये करना है, ये मुझे टाइम मिला तो मैं यकीनन करूँगा। आपके खुद के क्या अपने शौक़ हैं? बिल्कुल, मुझे कंसोल गेम्स या फिर पीसी गेम्स आप कह लें, कंप्यूटर गेम्स खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त होते हैं जो मेरे साथ खेल सकते हैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह, उसका खेलने का बहुत शौक होता है मुझे। जब भी टाइम मिलता है, ख़ास तौर पे रमज़ानों में, क्योंकि आपको लेट नाइट सेशन के बाद आपके स्कूल भी बंद होते हैं, एक तरीके से आपको रिलीफ मिलता है रात को 1-2 घंटे का, तो उसमें मैं ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं वो टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूँ। उस टाइम को मैं मिस भी करता हूँ पूरे ईयर में। कोशिश यही होती है कि कभी ना कभी महीने में एक आध बार खेल ही लूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल होता है मेरे मुश्किल लिए। होता है, टाइम मैनेजमेंट ज़रा इशू हो जाता है क्योंकि आप जो है दीगर चीज़ों में डेफिनेटली अपनी टेबल टेनिस में बिल्कुल आप फोकस्ड हैं। आप जिस तरह से फोकस्ड हैं, मैं चाहूँगी हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं आपकी एज के हों चाहे वो बड़े भी हों, नेवर माइंड, क्योंकि आप हमारे हीरो हैं, हमारे रियल पाकिस्तानी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है, जो भी काम करें आप एक अच्छी मोटिवेशन के साथ करें और अच्छी थॉट, पॉजिटिव थॉट के साथ करें, क्योंकि नेगेटिव थॉट या किसी गलत इनिशिएटिव से आप वो काम करेंगे तो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है आपका। जो भी काम करें अपने आप से पहले अपनी कंट्री, अपने पेरेंट्स को आगे रखें, उनसे बातचीत करें, उनसे मशवरा लें, उसके बाद अपना कोई काम करें, और कोशिश यही करें कि अपने मुल्क का नाम ज़्यादा ज़्यादा रोशन करें। अच्छा अरम, आपने जिस तरह से कहा कि अपने पेरेंट्स से बातचीत करें और उनकी एडवाइसेस आप सुने, तो मैं चाहूँगी कि आपके फादर से भी बात की जाए, उनसे भी आपके हवाले से ज़्यादा मज़ीद जान सकें कि किस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं। तो यकीनन हमें उनसे भी बात करके खुशी होगी कि क्योंकि वो अपनी ज़्यादा अपना जो टाइम, सिर्फ ये नहीं कि आप उनके बेटे हैं, आप पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक एम्बेसडर भी हैं,
हम सबके इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये हम सब के लिए भी बड़ी बात है, तो हम उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी अरहम के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ारूक कमाल साहब, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फ़ारूक साहब, हमें ये भी पता चला था माशाल्लाह से कोचिंग तो आप कर ही रहे हैं अरहम के, लेकिन इसके साथ साथ आपका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग रही है टेबल टेनिस के साथ। आपने भी प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि आप खुद भी एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुके हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, तो कहाँ से आपका पहले सिलसिला तो थोड़ा बता दें, कहाँ से जुड़ा था, किस तरह से खेली थी, क्या किया था? 92 में बस एक फेडरल वेरी में हम रहते थे, तो वहाँ एक घर में हमने स्टार्ट की थी ऐसी शौक, और शौक ही शौक में हम बस आगे बढ़ते चले गए। फिर अमरोहा क्लब में हमने एडमिशन लिया, वहाँ से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, और मेन ये कि रैंकिंग्स टूर्नामेंट्स हम सारे खेल रहे थे। फिर इंटर यूनिवर्सिटी में 97 में टीम में सेलेक्ट हो गए, फैसलाबाद इंटर यूनिवर्सिटी खेली हमने, वहाँ सिल्वर मेडल जब आया तो वहाँ से जो शौक़ जो डेवलप हुआ वो फिर होता चला गया। काफ़ी इंटर यूनिवर्सिटीज़ खेली, इंटरफॉर्म्स खेली, मतलब पाकिस्तान के सारे मास्टर्स कप हो गए, नेशनल चैम्पियनशिप हो गई, नेशनल गेम्स हो गए, सिंध गेम्स हो गए, कोई ऐसा टूर्नामेंट मैंने छोड़ा नहीं है, सबके साथ यहाँ पे भी नहीं, और आपने वही शौक अपने बच्चे में भी मुंतकिल कर दिया, जबकि वो क्रिकेट भी खेलते थे, टाइकोंडो भी करते थे। क्रिकेट इसकी बहुत ज़बरदस्त एक्सलेंट, इसकी थोड़ा सा वेट उस ज़माने में बड़ा हैवी था, तो एक मैच हो रहा था तो एक ने कहा भाई मोटू बहुत अच्छा खेलता है, तो वो मैं बैठा था, मैं बड़ा मुस्कुराया, और उन्होंने मुझे यूँ जब देखा मैच किया तो उसको प्यार किया था, कहते आपका बेटा है, सॉरी कहता, मैं कहा कोई बात नहीं। और ये कोविड में असल में इसने शुरू किया था, और ग्रीन बेल्ट तक ये टाइक्वांडो में आ गया था, और बस ये कि ऐसे हमने घर में ऐसे इसको खिलाना शुरू किया। कोविड हो गया था तो इसकी एक वीडियो हमने एक वायरल हो गई थी। आपने वो टैलेंट देख लिया था अपने बेटे में? नहीं, टैलेंट नहीं था असल में, कोविड में कुछ करने को था नहीं हमारे पास, तो हमने डाइनिंग टेबल पे इसको टेबल टेनिस खिलाना शुरू की ऐसे ही एंजॉय के लिए। तो ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने एक मुकाबला रखा कि जिसकी बेस्ट वीडियो होगी वो वर्ल्ड टेबल टेनिस डे में उसको अपलोड करेंगे। तो 5000 वीडियोज़ में से इत्तफाक की बात है कि इसकी वीडियो सिलेक्ट हो गई। तो वहाँ से मैंने कहा चलो तुम दोबारा मेहनत करो, थोड़ा खेलना शुरू करो। उसने खेलना शुरू किया, तो 2020 में ड्यूरिंग द कोविड दोबारा वीडियो उसकी अपलोड हुई, तो फिर इनमें एक जज्बा जुनून जिसे कहते हैं ना, वो इनमें आया, और ये फिर जब चले थे तो फिर लेकिन देख ले, हिडन टैलेंट था तो सामने आ गया, और उसकी फिर जो आपने उसको डेफिनेटली उसको पॉलिश किया, तो वो हम सब देख रहे हैं। मैंने अरहम से गुफ्तगू की है, और माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर भी हैं और बड़े फोकस भी हैं, बड़े क्लियर है उनका विजन कि क्या करना है चीज़ों को रखते हुए। किस तरह से माशाल्लाह से उनकी तरबियत में किन बातों का, किन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा आपने? बेसिकली कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना स्पोर्ट्स के लिए, तो ये मेरे साथ हर जगह होता है, क्योंकि मैं 92 में जिस वक्त मैं टेबल टेनिस स्टार्ट की थी तो मैं पार्क फ्लैग हॉकी क्लब में हॉकी खेलता था, और स्टिल आई एम प्लेइंग हॉकी फॉर कराची फिटनेस हॉकी क्लब। वेरी नाइस। तो ये मेरे टूर्नामेंट्स में जहाँ भी होता है तो ये जाता है मेरे साथ, तो हर जगह मेरे साथ ही होता है मेरे स्पोर्ट्स के, क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा हमारा कहीं आना जाना नहीं है। और तो बस से बिगड़ने का फिर सवाल, एक एज होती है, मेरी खुद समझ में आ गया, निगाहों में रखा है आपने बच्चे को। नहीं मेरे साथ ही होते थे खेलने के लिए उसमें। तो फिर जब कस्टम में क्रिकेट खेलने थे तो उस वक्त हम इनके बैठ के मैचेस देख रहे होते, इनको गाइड कर रहे होते थे किस तरह खेलना है, तो बस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब तो माशाल्लाह दुनिया ने देख लिया, जान लिया कि आप जो है अरहम बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलते हैं। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, कि फ्यूचर में अरहम को आप कहाँ देखना चाहते हैं, कि आप एज बीइंग अ फादर ऑफ अरहम, तो आपके क्या ड्रीम्स हैं? बेसिकली पहला तो हमारा ये है कि हम कम से कम पाकिस्तान जूनियर चैम्पियनशिप इसको जीते ही है, जो मेरा है कि पाकिस्तान जूनियर चैम्पियन जीते, तो फिर और दुनिया को पता चलेगा कि इसमें टैलेंट है मज़ीद। साउथ एशियन है, ये दो जो है इस वक्त हमारे गोल है कि साउथ एशियन जूनियर चैम्पियनशिप और जूनियर नेशनल, इस वक्त हमारा ये है। और टूर्नामेंट्स में लास्ट ईयर भी है WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कॉन्टेंडर कुर्दिस्तान खेलने गया था, वहाँ फ़लस्तीन के प्लेयर को इसने बीट करके टॉप 32 में जगह बनाई थी, और लास्ट इसकी रैंकिंग यूथ की 120 थी। तो मुझे बताएं, आप फादर की फीलिंग्स अलग होती हैं, कोच की फीलिंग्स अलग होती हैं। अब जब अरहम खेलते हैं और जीतते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स? मुझे ऐसा लगता है मैं खुद खेल रहा हूँ टेबल पे, क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट की थी टेबल टेनिस। मैंने स्टार्ट की थी इंटर के अंदर, और इन्होंने 7th क्लास में स्टार्ट की, 6th क्लास में, तो बहुत बड़ा एक 5 years का एक बहुत बड़ा गैप। और उस दौर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना यूट्यूब था आपके पास, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप। इवन मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी की टीम में आया था तो एक अखबार वाले से मेरी दोस्ती थी, तो जब शाम में जो अखबार रह जाते थे मैं उससे चीप कॉस्ट में ख़रीद लेता था। वो डॉन था, वो शायद 7 रुपये का था, वो मैं 3 रुपये का देता था, ये मुझे आज तक याद है। तो वो अब इनको हर चीज़ फैसिलिटी मौजूद है कि फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है,
तो इनको तो हर चीज़ यूट्यूब है, तो इससे बहुत चीज़ें इनको मिल लेकिन जाती इसमें हैं। आपकी अच्छी बात ये है कि देखिए सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वालिदैन का वो जो एक तवज्जो, एक ध्यान होता है, वो आपने हमेशा आपकी गुफ्तगू में मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप रहते हैं, अरम आपके साथ रहता है और आप अरम के साथ रहते हैं। और ये सिर्फ बाप बेटे का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि दोस्ती वाला रिश्ता भी है, जिसकी वजह से जो है वो ख़ुद भी इस रिश्ते को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और इस गेम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप जिस तरह से अरम की तरबियत कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसी तरह से जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करते रहे और ना सिर्फ आपका बल्कि पाकिस्तान का भी जो नाम है वो रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी के फ़ादर थे फ़ारूक साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और मुझे आज आप सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये कहनी है कि हम बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, वक्त की भी बात होगी, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालेंगे तो आप यकीन माने वो बहुत सारी गलत चीज़ों से, क्योंकि बच्चे हैं ना, आपको पता है कंपनी आपको ऐसी मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ आपका ध्यान गलत चीज़ की तरफ ले आए। जो स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, कोई भी आप गेम खेलें, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी हो, आप लाइफ में अपने बच्चे को दे सकते हैं, ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है, जो उसके अंदर का जो टैलेंट है, वो कहीं गलत कामों में नहीं बल्कि अच्छे कामों में सर्फ होता है। और इसकी मिसाल तो आपने खुद भी, मैंने फादर से भी बात की, अरम से भी बात की, तो अरम को वक्त ही नहीं मिलता, डेफिनेटली वो टेबल टेनिस की तरफ खेलते हैं, अपनी स्टडीज़ को देखते हैं। जो वक्त है वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।